Hello. So in this session we'll talk about normalization. Normalization is nothing but a few set of rules that we want to impose on our database tables, right? So before start discussing about what exactly these rules are and how can we impose them, let's first discuss why these rules are important or why normalization is important. What if I design my database without normalization? तो क्या होगा? So अगर हम normalization के बिना अपना database डिजाइन करते हैं तो हमारे database में कुछ issues होते हैं, कुछ problems होती हैं जिन्हें हम anomalies बोलते हैं. So what these anomalies are, ये check करने के लिए let's take an example. एक example लेते हैं. So let's say this is a table that we have in a database faculty subject, जिसमें हमारे पास faculties और subjects की details है. So first column is ID that represents हमारे faculty की ID क्या है. Second is name of the faculty. Third address of faculty. Fourth सब्जेक्ट, द नेम ऑफ सब्जेक्ट जो हमारी फैकल्टी टीच करती है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और यू कैन से जो उस सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करने वाले हैं. ठीक है. सो हमारे पास 3 एंट्रीज हैं करंटली. लेट्स कंसिडर वन सिनेरियो वेयर वन न्यू टीचर ज्वाइंस. एक नया टीचर ज्वाइन करता है हमारे स्कूल में. ठीक है. सो उस टीचर की डिटेल्स हमें फिल करनी है. बिफोर दैट एक और चीज ध्यान दो, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रेंट लगा रखा है अपनी इस टेबल के सारे कॉलम्स पे दैट कोई भी कॉलम हमारा नल नहीं हो सकता. हमने अपने सारे कॉलम्स पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रखा है. हर कॉलम में हमें एक वैलिड वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, हम नल नहीं डाल पाएंगे. ठीक है. पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स के बारे में. ओके. सो एक नया टीचर ज्वाइन करता है हमारे स्कूल में एंड हमें उस नए टीचर की इंफॉर्मेशन अपनी इस टेबल में इंसर्ट करनी होगी. ठीक है. हमारे डेटाबेस में इंसर्ट करनी है. कैसे कर सकते हैं? बट एक और चीज, एक और कंडीशन है यहाँ पे. क्या? वो नया टीचर अभी करंटली अंडर ट्रेनिंग है. अंडर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि उसने अभी आते ही कोर्सेज देना स्टार्ट नहीं करेगा. पहले ट्रेनिंग होगी उसकी, ट्रेनिंग होने के बाद ही वो कोई भी सब्जेक्ट लेना स्टार्ट करेगा. ठीक है. सो अंडर ट्रेनिंग होने की वजह से करंटली उसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो वो टीच करेगा. सो इसलिए हमारे पास सब्जेक्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है. स्टार्ट करते हैं एंटर करना. लेट्स से हमें अपने उस नए टीचर को आईडी दे देते हैं 104. लेट्स से नाम है हमारी टीचर का रेनू एंड लेट्स से शी इज फ्रॉम दिल्ली. वो भी दिल्ली से. अब ये तीनों इन्फॉर्मेशन तो हमने फिल कर दी, बट बिकॉज क्योंकि ये टीचर अभी अंडर ट्रेनिंग है, हमारे पास इन दोनों कॉलम्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है. इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक, हमें यहाँ क्या डालना चाहिए? आई कैन नॉट इंसर्ट नल बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट. हमारे पास इस कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से हम नल तो नहीं डाल पाएंगे एंड आई कैन नॉट इंसर्ट एनी अदर वैल्यू. सो हम ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते कि इंग्लिश डाल दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 डाल दो, ऐसे कुछ भी नहीं डाल पाएंगे बिकॉज ऐसा करना वुड मीन कि हमने डेटा गलत इंसर्ट कर दिया अपने डेटाबेस में, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो इन दैट केस हम एक्चुअली अपनी इस एंट्री को, अपने नई टीचर की डिटेल्स को अपनी टेबल में इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे. ओनली फॉर द रीजन कि हमारे पास कुछ कॉलम्स की वैल्यूज हैं, कुछ कॉलम्स की वैल्यूज नहीं है. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं इंसर्शन एनोमली. So this is termed as insertion anomaly, जहां पे हम एक नया डेटा, हम एक नई रो नहीं इंसर्ट कर पा रहे for some reasons. ठीक है. So this is one problem that we might face if we don't design our database according to normalization. ठीक है. एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं. So let's say after some time one teacher, let's say Deepak, decides to leave. दीपक डिसाइड्स कि उसे अब यहाँ और काम नहीं करना. सो ही वॉन्ट टू क्विट, ही वॉन्ट टू लीव. सो अगर उसे जाना है दैट मीन्स हमें दीपक की इन्फॉर्मेशन अपनी टेबल से रिमूव करनी पड़ेगी. ठीक है. अगर हम दीपक की इन्फॉर्मेशन अपनी टेबल से रिमूव करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाएगी. दैट इज वी हैव अ सब्जेक्ट नेम्ड मैथ्स एंड उसके अंदर हमारे पास 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ये करना गलत होगा क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी जो हमारे पास कहीं और नहीं है. ठीक है. सेम जैसे इंसर्शन के केस में हुआ था, यहाँ भी आई एम नॉट एबल टू डिलीट दिस एंट्री. क्यों? क्योंकि मुझे कुछ एंट्रीज डिलीट करनी है, कुछ कॉलम्स की वैल्यू डिलीट करनी है, कुछ कॉलम्स की वैल्यू डिलीट नहीं करनी. अगर हम सिर्फ इन तीनों को डिलीट करते हैं दैट मीन्स हमें इन तीनों कॉलम्स में जाके नल डालना होगा विच इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट. सो यहाँ पे हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं अपने डेटा को. जब हम डिलीट नहीं कर पा रहे इस तरह की प्रॉब्लम को वी नेम इट एज डिलीशन एनोमली. ये हमारी डिलीशन एनोमली है. एक सेकेंड प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ सकती है विदाउट नॉर्मलाइजेशन. ओके. लेट्स कंसिडर थर्ड सिनेरियो. लेट्स से हमारी जो टीचर है किरण, शी स्टार्ट्स टेकिंग फ्यू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल अलॉन्ग विद फिजिक्स. सो हमें उनकी डिटेल्स एंटर करनी होगी. लेट्स से शी स्टार्टेड टेकिंग मैथ्स.
जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेट्स से 50 एंड और भी एक और कोर्स लेना स्टार्ट कर दिया लेट्स से केमिस्ट्री पंजाब एंड केमिस्ट्री एंड लेट्स से वी हैव 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट सब्जेक्ट. ओके, सो एक चीज जो हमें दिख रही है वो ये कि किरण की इंफॉर्मेशन डुप्लीकेटेड है. 3 जगह सेम इंफॉर्मेशन हमने एंटर की हुई है. ओके, लेट्स कंसिडर द सिचुएशन जहां पे एट वन पॉइंट किरण डिसाइड्स कि उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया. शी शिफ्टेड फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, पंजाब से दिल्ली आ गए हैं. तो हमें किरण की इन्फॉर्मेशन अपनी टेबल में जाके अपडेट करनी है. ठीक है, सो हमें पंजाब को हटा के यहाँ पे दिल्ली अपडेट करना है. बट हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि किरण की इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट जगह पे है, मल्टीपल प्लेसेस पे हमने डाल रखी है, 3 रोज में एग्जिस्ट कर रही है. हमें तीनों में जाके अपडेट करना होगा. बाय एनी चांस अगर हमने 2 जगह अपडेट कर दिया बट 3rd रो में अपडेट करना रह गया तो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. इनकंसिस्टेंट से मेरा क्या मीनिंग है? इन वन रो किरण का एड्रेस इज दिल्ली, इन अदर रो किरण का एड्रेस इज ऑल्सो दिल्ली, बट इन 3rd रो किरण का एड्रेस इज पंजाब. दिस इज इनकंसिस्टेंट. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग. ठीक है, सो जब भी हमारी इंफॉर्मेशन काफी बार डुप्लीकेट होगी, काफी बार रिपीटेड होगी, इन दैट केसेस अपडेट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा. अपडेट करने से हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है. सो इस प्रॉब्लम को हमने नेम दिया दैट इज अपडेट अनॉमली. So this is 3rd kind of problem that we might face without normalization. These are 3 major problems जो हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर हम normalization के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, आई होप दैट इज ओके. सो दीज आर द anomalies जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जिन्हें हम फेस कर सकते हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन के रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे. सो नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक बारी फटाफट से थोड़ा सा और देख लेते हैं. नॉर्मलाइजेशन इज अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट इज यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग डेटाबेस. सो हमारे डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कुछ कुछ रूल्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं सच दैट हमारी टेबल में, हमारे डेटाबेस में कोई भी इनकंसिस्टेंसी, कोई भी डुप्लीकेसी, किसी भी तरह की कोई भी एनॉमलीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो ये सब को रिमूव करने में नॉर्मलाइजेशन हमारी हेल्प करता है. नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है. सो डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स है हमारे पास. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड एंड देन BCNF. इन सब को हम कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम देख लेंगे अभी. बट बिफोर स्टार्टिंग विद नॉर्मलाइजेशन इन डिटेल वी हैव टू फर्स्ट लर्न अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी. राइट, सो पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विल स्विच टू नॉर्मलाइजेशन. राइट, सो विल स्टडी अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.